बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राम नाजरीन, अगर दायमी कब्ज़ हो तो हर रोज़ गेहूं की मोटी मोटी रोटी और शहद इस्तेमाल करें। अगर यरकान हो जाए तो लीमू का अर्क आँख में लगाएं, मर्ज़ काफूर हो जाएगा। तुलसी के बीज 1 तोला गाय के दूध की दही के साथ रोज़ाना सुबह को खाया करें तो खूनी बवासीर बिल्कुल चली जाती है। घर में मच्छर बहुत हों तो जहाँ पर आप सोते हों वहाँ ज़रा फासले पर कमरे के अंदर या दालान में एक गहरा सिया रंग का कपड़ा लटका दें। मच्छर आपको हरगिज़ न सताएंगे और सिया रंग वाले कपड़े पर बैठ जाएंगे। जर्द रंग की चादर पर मच्छर नहीं गिरते। अगर जर्द रंग की चादर सोते वक्त ओढ़ लें या अगर कोई शाल जर्द रंग का अपने ऊपर लपेट लें तो भी मच्छर नहीं आएंगे। सिया मिर्च को तिलों के तेल में हल करें और मफलूज जगह पर मालिश करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। बड़ के पत्ते जलाकर इनकी राख बकदर 2-3 चावल पानी के हमरा इस्तेमाल करने से दमा का मर्ज जाता रहता है। अगर पेशाब बंद हो जाए तो सफ़ेद कत्था पीस कर पानी में लेप सा बना लें और नाक पर लगाएं, पेशाब खुलकर आ जाएगा। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से जिस्म की तमाम चर्बी चली जाती है और हद से ज़्यादा भारी जिस्म दुबला हो जाता है। अगर नक्सीर बहुत रवा रहती हो तो नाक पर और तालब पर आटे की टिक्कियाँ बनाकर रख दें, खून बंद हो जाएगा। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जुएं मारने के लिए चकंदर के पत्ते एक छिटाक लेकर इन्हें सेर पानी में अच्छी तरह जोश दें, फिर इस पानी से 2-3 रोज़ तक सर को धोते रहें। इसकी तासीर से सर में पड़ी हुए जुएं मर जाती हैं। अगर हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हों तो लौंग खाकर आधा गिलास पानी पी लें, हिचकियाँ आना बंद हो जाएंगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए ग्लिसरीन मिले पानी से गरारे करना मुफीद है। 4 हिस्सा शहद में 1 हिस्सा सुहागा बरियां मिलाकर चाटने से दमा की तकलीफ़ कम हो जाती है। प्याज को कूट कर पानी निकाल लें और रोज़ाना सुबह के वक्त 4 तोला पी लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से मसाने की पथरी टूट जाएगी और पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगी। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। घी और शहद कभी हम वज़न ना खाएं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैज़े का डर रहता है। दूध में गुड़ डालकर ना पिएं। दही को कभी गरम गरम रोटी या गरम चीज़ के साथ मत खाएं। दूध के साथ तुर्श चीज़ ना खाएं। दही या छाछ के साथ केला ना खाएं। खीरा खिचड़ी इकट्ठे मत खाएं। मछली और अंडा एक साथ खाने से गर्मी हो जाती है। खाना खाकर फौरन सो जाने से कान जल्द बहरे हो जाते हैं। आँखों की बीमारी में मछली हरगिज़ ना खाएं। गर्मी में बाहर से आकर यकदम बिल्कुल ना नहाएं। लीमू का बीज साबित निगल लें तो अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना ना खाएं और भूख रख कर खाएं। मुर्ग के साथ मूली मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। ब्रोस्ट तलते वक्त ब्रोस्ट में खून ना रहे, इसके लिए ब्रोस्ट फ्राई करते वक्त इसको 10 मिनट ढक कर पकाइए ताकि अंदर तक पक जाए और ब्लड ख़त्म हो जाए। कोफ्ते को नरम बनाने के लिए कीमे को 2 दफ़ा चॉप करें, फिर कोफ्ते बनाकर मिसाले में डाल दें। कोफ्ते नरम बनेंगे। सीख कबाब खुश्क ना हो, इसके लिए इनको हल्का फ्राई करें या बारबेक्यू करें ताकि कबाब तर रहें। ज़्यादा फ्राई करने से खुश्क होकर सख्त हो जाते हैं। कलेजी की बू दूर करने के लिए लहसुन लगाकर 15 मिनट रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। अंडे की कोटिंग किसी चीज़ पर करने के लिए पहले अंडे को फेंट कर 1 घूंट जितना पानी अंडे में मिक्स कर कोट कीजिए,
انڈا اچھی طرح کوٹ ہوگا۔ شلجم کا کسالہ پن ختم کرنے کے لیے اس میں چینی استعمال کریں، اس کا کسالہ پن ختم ہو جائے گا۔ اچار کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے اس میں تیل کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اچار تیل میں ڈپ رہے اور زیادہ چلے۔ پانی والا اچار کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں سرکہ استعمال کریں تاکہ یہ اچار مہینوں تک کارآمد رہے۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے سکھا لیں، بعد میں ان کا سفوف بنا لیں۔ برتن کو دھو کر چپکانے کے کام آتا ہے۔ منجن میں ملا کر دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ چھوٹے کچے پپیتے مل جائیں تو ان کو کوٹ کر سکھا لیں، ان کا سفوف گوشت یا قیمہ جلدی گلانے کے کام آتا ہے۔ فرائی پیاز کو کرسپی کرنے کے لیے پیاز کو باریک کٹ کر کے کارن فلور لگا کر فرائی کر لیں، پیاز کرسپی ہو جائے گی۔ میدا، سوجی، بیسن کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں، سال بعد بھی استعمال کے قابل رہیں گے۔ پراٹھوں کو فریز کرنے کے لیے پراٹھے کو بیل کر دونوں طرف تیل لگا کر بٹر پیپر لگائیے، پھر اس پر دوسرا پراٹھا رکھیں اور پھر پیپر لگا کر فریج میں رکھیں۔ چہرے پر جھریاں اور باریک دانوں کا علاج۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے روزانہ 2 بار تازہ لیموں کا رس چہرے پر ملیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ 2 ہفتے میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کے باریک دانوں کے لیے کالی مرچ کو گھڑے پر رگڑ کر اس لیپ کو چہرے پر لگائیں، 3-4 دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔